नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु लोग। 12 टीम्स के साथ कितनी होगी 10 और 2 12 टीम्स के साथ चले थे। 8 बची हैं। 8 में से 2 आज फिर अलविदा कह जाएंगी, क्योंकि आज से शुरू है जी प्ले ऑफ। अब प्ले ऑफ के भी 2 चरण हैं, एक है प्ले इन, दूसरा है प्ले ऑफ। आसान भाषा में आज जो 4 टीम्स आपस में खेल रही हैं, जो 2 टीम्स मैच हारेंगी उनका सीजन आज खत्म हो जाएगा। बची हुई 2 टीम्स आगे जाएंगी, कल वो मैचेस खेलेंगी। तो आइए आज के होने वाले इन दोनों मैचेस की बड़े प्यार से चर्चा करते हैं सुनील के सूत्र में। रेडर्स करेंगे वार तो डिफेंस का होगा पलटवार। प्रो कबड्डी सीजन 12 का सारा एक्शन यहां देखिए मेरे यार। भाई हर मैच की कहानी, कहानी के पीछे छिपी हुई कहानी, तमाम कहानियां आपको सुनाऊंगा। स्वागत आपका सुनील के सूत्र में। पहला मैच है हरियाणा और जेपीपी के बीच में। दूसरा मैच है यू मुंबा और पीपी पटना पायरेट्स के बीच में। जो टीम जीती वो अगले दौर में जाएगी, जो हारी उसका सीजन यही खत्म हो जाएगा। और आज जो 2 टीम्स जीतेंगी वो कल आपस में भिड़ेंगी, उसे एलिमिनेटर 1 कहा जाएगा। वैसे तो आज के दोनों मैच भी एलिमिनेटर हैं, जो टीम हारी वो बाहर। तो मैच में होने क्या वाला है जी। पहले मैच की बात करते हैं। हरियाणा स्टीलर्स के सामने है जेपीपी। अब पिछला मैच याद है, किस किस को याद है हाथ खड़ा करो। मुझे याद है, ये मैच जीता था जेपीपी ने। वो लास्ट रेड ड्रामा हुआ था और नरेंद्र रेडू जी ऐसे ऐसे करके नाचे थे। पहली बार हमने उनको झूमते हुए देखा था और अग्रेशन दिखाते हुए देखा था। तो वो कहीं ना कहीं नरेंद्र रेडू साहब के मन में भी होगा और मनप्रीत के मन में भी होगा। एक ही मैच हुआ था इन दोनों का इस सीजन में। चलिए मैच की कहानियां सुनाता हूं आपको। पहली कहानी यह है, जब सीजन शुरू हुआ तो 5-5, 7-7 मैच खेलने तक ये दोनों टीमें टॉप 4 की मजबूत दावेदार लग रही थी। लेकिन बड़ी मुश्किल से टॉप 8 में जगह बनी है। मुश्किल से इसलिए क्योंकि जयपुर में अगर आखिरी 2 मैचेस आप नहीं जीतते तो चांसेस आपके कम थे। हरियाणा जो लगातार 5 मैच हारे थे, वो अगर वापस जीत की पटरी पे नहीं आते तो आपके लिए भी दिक्कत हो जाती। तो टॉप 4 की फेवरेट लग रही टीम्स बड़ी मुश्किल से टॉप 8 में आई हैं। नंबर 2, पिछले कुछ सीजन दोनों टीम्स के लिए अच्छे रहे हैं। हरियाणा डिफेंडिंग चैंपियंस है, उससे पहले फाइनल खेली थी। जेपीपी सीजन 9 का फाइनल जीती थी। तो रीसेंट फॉर्म ओवरऑल प्रो कबड्डी में दोनों टीम्स की लाजवाब है। नंबर 3, ये पिछले सीजन के फाइनल का रिपीट है जी कोचेस के लिहाज से। मनप्रीत पिछली बार भी हरियाणा के कोच थे और रेडू साहब पिछली बार भी फाइनल में बैठे थे पटना के बेंच पे। तो कहीं ना कहीं तो वो भी इमोशन होंगे दोनों कोचेस के। अब मजेदार टक्कर कहां है, किन खिलाड़ियों की टक्कर हो सकती है आपस में। नंबर 1, नितिन धनखड़ और अली समादी की जोड़ी के सामने जयदीप और राहुल सेठपाल की जोड़ी होगी। एक राइट रेडर है, एक लेफ्ट रेडर है, एक राइट का कॉर्नर है, एक लेफ्ट का कवर है। इन चारों खिलाड़ियों का जो आपस में टकराव होगा देखने में आएगा मजा। नंबर 2, विनय और शिवम की टक्कर होने वाली है जेपीपी के कॉर्नर से। आर्यन कुमार रेडू और दीपांशु खत्री, दोनों का पहला सीजन है। विनय और शिवम अब उनके मुकाबले तो एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, पर यह बैटल भी मजेदार होगी। आगे चलते हैं, जीत के सूत्रों पे क्या कर सकती हैं टीमें आज। नंबर 1, हरियाणा के लिए जो आपने 5-2 की फॉर्मेशन पिछले 2 मैचेस में खिलाई है वो बढ़िया चली है। 2 लेफ्ट कॉर्नर लेके चलिए, साहिल और हरदीप। साहिल नरवाल वो संदीप नरवाल के छोटे भाई, और हरदीप, इन दोनों को लेफ्ट कॉर्नर पे खड़ा किया जाता है और अपनी जगह स्विच करते रहते हैं, तो एक घेराबंदी बन जाती है। साहिल हरदीप यहां पे और साथ में कवर की चेन लेके नीरज और जयदीप, तो राइट रेडर्स के लिए तो पूरा किला बन जाता है। इसी के साथ जाइए। नंबर 2, नितिन धनखड़ को हर हाल में बेंच पे रखना आपके लिए जीत का सबसे बड़ा सूत्र है। इसीलिए उन पे सिर्फ डीप टैकल हो, कॉम्बिनेशन टैकल हो। अब वो राइट रेडर हैं, वो इस किले के अंदर आएंगे। साहिल हरदीप, नीरज और जयदीप इस किले में ही वो आएंगे पहले। तो जब वो डीप आए तो इधर से 2 कवर्स और इधर से 2 कॉर्नर्स, ये कॉम्बिनेशन टैकल करके बार बार उनको बेंच पे बिठाइए। अगर वो दूसरी जगह जाते हैं तो फिर प्लान बी अपनाना पड़ेगा, जो है कि राइट से राहुल सेठपाल भी चेन लेकर आए। तो बेसिकली नितिन पे हूं सिर्फ कॉम्बिनेशन टैकल। नंबर 3, रेडिंग में कीजिए फुल अग्रेसिव स्टार्ट। विनय शिवम ठीक हो चुके हैं। हरियाणा ने पोस्ट भी डाली थी, मैंने थोड़ा सा मनप्रीत पारी से भी पूछा था। शिवम बिल्कुल ठीक है, खेलेंगे, टाइगर का बच्चा है जी। तो आपके 2 रेडर बढ़िया फॉर्म में हैं। उधर डिफेंस
बुरा नहीं है पर उतना अनुभवी नहीं है। उस डिफेंस में प्लेऑफ खेलने का तजुर्बा सिर्फ एक ही खिलाड़ी को है, रेजा को, ज्यादा खिलाड़ियों को नहीं है। तो अग्रेसिव स्टार्ट कीजिए, शुरू में ही उनके डिफेंस पे प्रेशर बनाइए। एक्स फैक्टर आज मेरे लिए रहने वाली है कवर्स की जोड़ी, जयदीप और नीरज। दोनों तरफ से आपको रेडर मिलेंगे जिन्हें आपको हैंडल करना है। जेपीपी क्या कर सकती है जी? नंबर एक, देखिए 5-2 में जेपीपी भी खेली है और आपको कामयाबियां मिली हैं, पर आज 5-2 नहीं, आज 4-3 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हरियाणा की मेन मजबूती है उनके डिफेंस में। नितिन और अली को थर्ड रेडर की जरूरत पड़ सकती है, और ये थर्ड रेडर मुझे लगता है कि मीतू शर्मा हो सकते हैं। मी टू कैन प्ले ब्रो, वो लगातार कह रहे हैं, एक्सपीरियंस है उनके पास, और हरियाणा के खिलाफ, हरियाणा के साथ वो खेल चुके हैं कम से कम 2 सीजन, क्योंकि डेब्यू हरियाणा के साथ उन्होंने किया था। अनुभव का कोई सानी नहीं होता है, तो थोड़ा ही सही पर अनुभव मीतू के पास है। बाय चांस ये प्लान नहीं चलता तो फिर आप अपने डिफेंस को मजबूत कीजिए और गेम को स्लो कीजिए। नंबर 3, अली की ड्यूटी लगनी चाहिए, अली समादी की, कि अपने फुटवर्क से जयदीप को टेम्प्ट करें, क्योंकि जयदीप डैश करने आएंगे, और उनको बाहर निकालें। या कई बार जयदीप लेफ्ट कॉर्नर खेलने चले जाते हैं 5 के डिफेंस में या 4 के डिफेंस में, तो रनिंग हैंड टच मार के लॉबी का यूज करके उनको ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी अली के नाम होनी चाहिए। बहुत बड़ा रोल इनका आज है। और नितिन क्या कर सकते हैं, वो जो 2 लेफ्ट कॉर्नर खड़े होंगे, 2 राइट, 2 बेसिकली कवर्स की चेन खड़ी होगी, डीप ना जाइए। बोनस की ट्राई आपने नहीं करनी है, सिर्फ फेक मूवमेंट करनी है। बोनस का एक आभास देना है, यहां से मल्टी पॉइंट रेड कीजिए, क्योंकि इस घेराबंदी को, किलाबंदी को आपने ही तोड़ना है। एक्स फैक्टर मैं मान के चल रहा हूं अली समादी को, क्योंकि अगर अली समादी ने जयदीप को आउट कर लिया तो उस डिफेंस का हौसला टूटता है। ये मैच सही मायने में आप ये मान के चलिए कि इधर से नितिन धनखड़ और उधर से जयदीप दहिया, कौन सा खिलाड़ी कोर्ट पे ज्यादा टाइम बिताता है, वही इस मैच का रिजल्ट तय करेगा। रिजल्ट हो सकता है टाई, होना चाहिए टाई। दोनों टीम्स एक दर्जे की हैं, एक जैसी फॉर्म है, एक जैसी आपके पास क्लास है, दोनों के पास 2-2 बढ़िया रेडर हैं। ठीक है, हरियाणा के पास एक्सपीरियंस डिफेंस है, उनके पास यंग डिफेंस है, पर ये मैच टाई होना चाहिए, है ना। मतलब प्ले ऑफ में तो कोई मैच वन साइडेड होना ही नहीं चाहिए। वन नहीं, दूसरे मैच की बात करता हूं। यू मुंबा के सामने है पटना पायरेट्स। इनके बीच में भी एक ही मैच हुआ था, वो भी एक ही पॉइंट पे डिसाइड हुआ था। यू मुंबा ने हराया था पटना पायरेट्स को 40-39 से, 40-39 से। तो चलिए कहानियां सुनाता हूं मैच की। नंबर 1, चैंपियंस का मैच है जी। यू मुंबा ट्रॉफी जीती हुई है, पटना तो 3 बार ट्रॉफी जीती हुई है। कहानी नंबर 2, ये 2 नहीं, ये तीसरे सीजन के फाइनल का रिपीट है। जब पटना पहली बार चैंपियन बने थे तो यू मुंबा को ही हराया था। मनप्रीत सिंह उस टीम के कैप्टन थे जी, तो आज दोनों मैचेस में मनप्रीत का कनेक्शन होने वाला है। नंबर 3, अनिल चपराना साहब, जो अब यू मुंबा के कोच हैं, वो नरेंद्र रेडू जी के साथ पटना पायरेट्स के भी तो कोच रहे हैं, तो रेडू जी की बात भी यहां पे होगी, अनिल चपराना की बात भी यहां पे होगी। नंबर 4, किस किस को याद है, हाथ खड़ा करो। चौथी कहानी और चौथा सीजन, सुनील कुमार ने, जो अब यू मुंबा के कैप्टन हैं, अपना करियर शुरू किया था पटना पायरेट्स से सीजन 4 में। किसी को याद ही नहीं था, एक मैच खेले थे और एक ही टैकल पॉइंट लिया था। वो हीरो बने जब वो अगले सीजन गुजरात आए, परवेश भैंसवाल की जोड़ी और मनप्रीत सिंह कोच थे। नंबर 5, बिहार का लाल संदीप कुमार बिहार की टीम के अगेंस्ट खेलने वाला है जी। बिहार से हालांकि इससे पहले भी 2 प्लेयर आए हैं, जुड़वा भाई थे, वो रहते बंगाल में हैं। अगर आप उनका नाम बता सकते हैं तो, याद आता है तो नीचे बताइए। पर बिहार से आने वाला सही मायने में पहला सुपरस्टार है संदीप कुमार, वो पटना के खिलाफ खेलेंगे। आगे चलिए, बैटल कहां होगी। नंबर 1, अयान लोचब और सुनील परवेश की जोड़ी। मतलब ये बैटल ही मैच का नतीजा तय करने वाली है। अगर इस जोड़ी ने अयान को ज्यादा देर बाहर रखा तो फिर खेला हो गया, अगर अयान ने इस जोड़ी को तोड़ा तो फिर पटना ने खेला कर दिया। नंबर 2, संदीप और अंकित जागलान, पटना के कैप्टन, लेफ्ट कॉर्नर, ठीक सामने पटना के लाल आएंगे, यू मुंबा के संदीप कुमार। नंबर 3, ये युवा कोचिस की भी टक्कर है जी। अनिल चपराना अभी काफी युवा हैं, और उधर रणदीप सिंह दलाल, वो भी ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप के हैं और कुछ दिन पहले टीम के साथ जुड़े हैं और टीम को प्ले ऑफ तक ले आए हैं। तो दोनों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण मैच होने वाला है। अब आइए जीत के सूत्रों पे। यू मुंबा, नंबर 1,
अग्रेसिव स्टार्ट कीजिए रेडिंग में। पटना के डिफेंस को बहुत ज्यादा आशातीत कामयाबी अब तक मिली नहीं है, कोई बहुत खतरनाक लगा ही नहीं पटना का डिफेंस, एक अंकित को छोड़ दें तो। और अंकित को भी कुछ मैचेस के लिए, एक दो मैचेस के लिए कोच ने बाहर बैठा दिया था। पटना यहां तक पहुंची है मेनली अयान के कारण। तो अजीत को और संदीप को खुली छूट दीजिए, पहले हाफ में इतनी बड़ी लीड बनाइए कि मैच खत्म हो जाए वहां, मतलब ये आप कर सकते हैं। नंबर 2, जफर दानिश का रोल पिछले 2-3 मैचेस में अगर आपने गौर से देखा हो, बड़ा क्लेवर यूज हो रहा है उनका। राइट इन पे रहते हैं, लेफ्ट इन पे रहते हैं, सरप्राइज अटैक करते हैं डिफेंस में, यही आपका रोल होना चाहिए। और अगर डुओ डाई की नौबत आती है तो संदीप और अजीत के होने के बावजूद जफर को भेजा जाए, बीच बीच में जाए, रवां होते आए एम्प्टी रेड करने के लिए, बोनस करने के लिए, पर जफर का रोल है बहुत ज्यादा अहम, सेकंड मैन डिफेंस अगर आपने करना है तो। नंबर 3, और यह सबसे कीमती पॉइंट है, अयान पे सिर्फ डीप टैकल हों और चेन टैकल हों। इस एक खिलाड़ी को जितना टाइम आप बाहर बिठाएंगे उतने आपके जीत के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि सेकंड थर्ड रेडर इस टीम के पास प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा है नहीं। तो सुनील परवेश की जोड़ी, जिसमें अयान के केस में परवेश उनकी अपर बॉडी पे अटैक करेंगे और सुनील लोअर बॉडी पे अटैक करेंगे और दोनों कॉर्नर्स का सपोर्ट आएगा, यही एक प्लानिंग होनी चाहिए और दूसरी कोई प्लानिंग नहीं होनी चाहिए अयान के अगेंस्ट। एक्स फैक्टर मेरे लिए वो खिलाड़ी जिसका मैंने अभी ज्यादा नाम नहीं लिया, वो है रिंकू, क्योंकि अयान सबसे पहला अटैक आपके ऊपर करेंगे। सुनील परवेश की चेन कामयाब हो उसके लिए रिंकू का सपोर्ट बड़ा जरूरी है। पटना पायरेट्स आप क्या करेंगे जी? नंबर 1, अब अयान तो खेलेंगे, आपके पास सुधाकर मारूत मुत्तू भी हैं और अंकित राणा भी हैं, मिलन दहिया भी हैं। 2 लेफ्ट रेडर तो कम से कम खिलाइए, अयान के साथ साथ अंकित राणा को खिलाइए, क्योंकि यू मुंबा को उस टीम ने जरूर परेशान किया है जिसके पास लेफ्ट रेडर हों, और 2 लेफ्ट रेडर हों तो वो टीम ज्यादा परेशान होती है। यहां पे एक सवाल भी है कि मनिंदर सिंह कहां हैं? अगर तो वो फिट हैं और टीम के साथ हैं तो आज आपको उनकी जरूरत है, 2 कारणों से। क्योंकि अयान को एक ही सीजन प्लेऑफ खेलने की हैबिट है, मनिंदर को अनेक सीजन प्लेऑफ खेलने का तजुर्बा है, और तजुर्बा बड़े विरले मिलता है, बड़ी देर बाद कई सीजन खेल कर आता है। तो अगर मनिंदर फिट हैं तो प्लीज उन्हें खिलाइए, क्योंकि जिस टीम में एक से ज्यादा अच्छे रेडर हों वो यू मुंबा को परेशान करती है, पूरा सीजन उठा के देख लीजिए। नंबर 2, डिफेंस करना है बहुत बहुत कॉशियस, बहुत 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 कॉशियस, ध्यानपूर्वक, क्योंकि उस टीम के पास 2 स्पीडी रेडर हैं और आपका डिफेंस बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है। तो डीप टैकल कीजिए, कॉम्बिनेशन और श्योर टैकल कीजिए, एडवांस टैकल तो आज एक भी नहीं करना है। एक्स फैक्टर अयान ही हो सकते हैं, उनके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। एक खिलाड़ी है जो तूफान बन के चल रहा है, वो 250 के करीब उनके रेड पॉइंट हैं, 240 समथिंग पलड़ा। देखने में यू मुंबा का भारी लग रहा है, पर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यह मैच भी टाई होना चाहिए। प्लेऑफ में सारे मैचेस अगर रेगुलर टाइम में खत्म हुए तो आपको भी मजा नहीं आएगा, है ना? तो अपनी प्रिडिक्शन बताइए जी, हरियाणा और जेपीपी में से आप किसके फैन हैं? यू मुंबा और पटना पायरेट्स में आप किसके फैन हैं? जो 2 टीमें ये मैच जीतेंगी आज वो आपस में खेलेंगी, तो फिर उस मैच की कहानी भी आपको सुनाऊंगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।